एक स्टेट, 7 करोड़ लोग, देश की कुल आबादी का 5% हिस्सा, और उस स्टेट ने एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर दिया है इस देश को, जो अभी मिल के इस देश की राजनीति को चला रहे हैं। और अब उनकी नज़र बंगाल के किले को जीतने में है। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम 13 साल तक, 2014 से अभी तक भारत के प्रधानमंत्री। अमित शाह गुजरात पॉलिटिक्स से उठा, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना और अब देश का होम मिनिस्टर है, देश का सबसे पावरफुल नंबर 2। दोनों एक ही स्टेट के और एक ही पॉलिटिकल स्कूल के, और मिलकर एनडीए की सरकार 19 राज्यों में चला रहे हैं। अब आते हैं बंगाल पर, इंडिया का वो किला जो उनके पास आज नहीं है और न इससे पहले कभी था। इसी थॉट ने उनकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। सब लोग सोचते हैं कि बीजेपी बंगाल में इसलिए हारती है क्योंकि ममता वहाँ स्ट्रांग है, बट ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि बंगाली आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। भाषा अलग, कल्चर अलग, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री अलग। रविंद्रनाथ टैगोर की वो धरती जहाँ गुजराती पॉलिटिकल स्टाइल सीधा नहीं बैठता। अब बातें फेयर रखते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है कि एक स्टेट से स्ट्रांग लीडर्स आए, है ना। वाजपेयी जी यूपी से थे, नेहरू जी यूपी से थे। लीडर्स अपनी जगह से नहीं, अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन पैटर्न ये भी है, जब एक आइडियोलॉजी के, एक ही स्टेट के, एक ही आरएसएस स्कूल के 2 लोग देश चलाएं, 2 लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हों, तो बाकी स्टेट का एक सवाल नेचुरली उठता है, ये फेडरलिज्म है या सेंट्रलाइजेशन। बंगाल ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि बंगाल के लिए ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बचाने का इलेक्शन है। 4 मई को रिजल्ट आएगा और वो सिर्फ बंगाल का इलेक्शन नहीं है। अगर ममता जीती तो वो इंडिया की सबसे पावरफुल अपोजिशन लीडर बन जाएंगी, और अगर बीजेपी जीती तो मोदी का लास्ट अनकंकर्ड फ्रंटियर गिर जाएगा। ये इंडिया का इस साल का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इलेक्शन है। और अगर आप और ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं या इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करें और शेयर करें। शुक्रिया।